और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकुंभ की। तो आपको बता दें कि महाकुंभ का समापन आज होने वाला है। महाकुंभ की आज आखिरी दिन है। सुबह 4 बजे तक 25 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। साथ ही महाशिवरात्रि पर्व पर स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन आज हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कि कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है, यानी कि योगी सरकार ने दावा किया है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां पर आए। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से ही वाहनों की नो एंट्री कर दी गई। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रही हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे हैं ताकि वहां पर भीड़ न जमा हो। तो आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए भक्त सुबह से ही पहुंच रही हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आज आखिरी दिन है। सुबह 4 बजे तक 25 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आज महाशिवरात्रि है और ऐसे मौके पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, यानी कि कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़। लगातार पुलिस अपना काम कर रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर आईटीबीपी और एनएसजी और एटीएस के कमांडो लगाए हैं, आरएएफ के कमांडो लगाए गए हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आज महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है, इस स्नान पर्व पर साथ ही महाकुंभ का 144 साल ऐसे सहयोग में जहां सुबह 9 बजे से मुहूर्त था और लोग पहुंचकर अब आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। सुबह 4 बजे से अभी तक 25 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व पर स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन आज हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की संख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी की अगर बात करें तो महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ये ज्यादा है। वहीं योगी सरकार ने दावा पेश किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां पर आए हुए हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से ही वाहनों की नो एंट्री कर दी गई। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रही हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। संगम तट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराया जा रहा है ताकि वहां पर भीड़ जमा ना हो और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और चलिए महाकुंभ से जुड़ी कुछ जानकारी आप तक साझा कर लेते हैं। तो मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड था 7 करोड़ 54 लाख श्रद्धालु आए थे मौनी अमावस्या के दिन। उसके बाद 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के एक दिन में 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 24 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एक दिन में 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं 29 जनवरी मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो एक दिन में 7 करोड़ 54 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 3 फरवरी को वसंत पंचमी था और इस दिन 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन एक दिन में 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि है आज और आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ लोग आज आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और ऐसे में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी तरह के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी वाहनों को बाहर ही रोका जा रहा है, अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देर रात महाकुंभ प्रयागराज में ड्यूटी पर तैनात ये सुरक्षा बल भी देखे गए। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर यहाँ पर आज समापन का दिन है।
पास पोस्टर लेकर टहल रहे हैं, जहां पर उनके हाथ में पोस्टर है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही धन्यवाद सनातनी प्रयागराज एकता दिखाने के लिए, साथ ही धन्यवाद पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी, सबको वे धन्यवाद दे रहे हैं और यहाँ पर वे संघ ध्वनि बजा रहे हैं। और ये गुजरात से आए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस उद्देश्य से ये हाथ में लेकर स्लोगन टहल रहे हैं और किस तरह से संगम पर संघ ध्वनि बजा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है जिसको लेकर आप ये हाथ में पोस्टर है और साथ में संघ ध्वनि कर रहे हैं? उद्देश्य तो इस बात का है कि लोग स्वच्छता लेके जाए और खास करके मोदी जी, योगी जी जो हाल में जो उन्होंने काम किया है उनकी तारीफ के काबिल ही है ये लोग। और खास करके मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जब से पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, सफाई कर्मी खर्चे हुए हैं, उन्हीं को लगातार सेवा दे रहे हैं, उनके लिए खास है। उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए उन्होंने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ देखा है और कितने लोग देखे उनके हाल में भी सफाई कर्मी कब से 8-8 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभेच्छा है। कोई नहीं दे सकता, इसलिए हम उनके सेवा के काम में जुड़े पड़े हैं। जिस तरह से आपका उद्देश्य है, साथ ही आपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, मुख्यमंत्री को, पुलिसकर्मी को दिया, मगर ये संघ ध्वनि जो बजा रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज शिवरात्रि का मतलब है और ये संघ ध्वनि आज का लास्ट दिन है, तो संघ जहाँ जहाँ बजता है वहाँ शांति की प्रया होती है, इस बात का उद्देश्य है। तो आज तो भोलेनाथ का भी दिन है। जी बिल्कुल, ये मैं 2 दिन तक लगातार बजाता रहूँगा, शाम के 7 बजे तक बजाता रहूँगा, ये बात उद्देश्य क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम धवल है, अहमदाबाद से। ये धवल हैं जो अहमदाबाद से हैं। इन्होंने कल से संघ ध्वनि बजाना शुरू किया है और आज शाम तक ये संघ ध्वनि बजाएंगे और साथ ही हाथों में पोस्टर लेकर यहाँ पर धन्यवाद पुलिस का और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कर रहे हैं। और आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो आस्था की डुबकी लगाएं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिस के जवान लोगों को जागरूक प्रेरित करते हुए फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और कड़ी सुरक्षा को लेकर आज शिवरात्रि पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे लोगों को सुरक्षा उनके गंतव्य पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। यूपी के प्रयागराज में पिछले 1.5 महीने से चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आज महाशिवरात्रि के साथ ही समापन हो जाएगा। इस मौके पर आज प्रयागराज में लाखों लोगों के उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में आज स्नान के लिए व्यापक इंतजाम कर दिए गए। वहीं महाकुंभ की ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने लोगों से संगम पर एकत्र होने से बचने के लिए कहा है। साथ ही घाटों पर पवित्र स्नान के लिए अपील की है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी इस दौरान अपील की गई है। तो महाशिवरात्रि के साथ ही आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ आज हो जाएगा। इस दौरान देश भर से आए संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान किया गया। इसके पश्चात दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर, तीसरा बसंत पंचमी के दिन हुआ और तीसरे स्नान के उपरांत कई संत महात्माओं ने अपने अखाड़ों की ओर प्रस्थान किया। वहीं महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान संपन्न किया जाएगा। महाकुंभ के अंतिम दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिवेणी संगम या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये स्नान मोक्षदायी होता है और व्यक्ति के पापों का नाश कर उन्हें पुण्य प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन हुआ। इस वर्ष महाशिवरात्रि की तिथि 26 फरवरी को प्रातः 11:08 से शुरू हो गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का आपको बता दें कि श्रद्धालुओं भी यहां पर पहुंचे जा रहे। लगातार आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ स्थल पहुंचकर जायजा ले रहे थे, समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है जिस दिन महाकुंभ का समापन होगा। सुबह 6 बजे तक आपको बता दें कि 41 लाख लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन आज हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कि कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां पर आए। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई, यानी कि मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली करा दिया गया ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई भी भीड़ उपस्थित न हो। तो आज महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन भी आज हो जाएगा। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता SM आमिर हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि का आखिरी दिन है, महाकुंभ में स्नान करने का भी आज आखिरी दिन है। ऐसे में वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भीड़ कैसी है वहां पे, क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी आप वहां पर? महाशिवरात्रि का दिन है और आज आखिरी अमृत स्नान है, तो महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रात से ही पहुंच रही है संगम तट पर और सुबह 5:09 से जो मुहूर्त शुरू हो गया है और लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है जो लगातार संगम की ओर पहुंच रही है और साथ ही लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। वो महाशिवरात्रि के बाद भी हमें लगता है कि भीड़ यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि 144 साल के बाद ये शुभ संयोग बना है महाकुंभ में और इन संयोग को कोई खोना नहीं चाह रहा है और हर कोई महाकुंभ का साक्षी बनना चाह रहा है और लगातार लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद दान कर रहे हैं। जी आमिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती कितनी की गई है, क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी आप वहां पर? भीड़ है और सुरक्षा की बात करें तो पहले से ही नो व्हीकल जोन कर दिया गया था। कल शाम 5 बजे से मेले क्षेत्र में वाहनों का आना प्रतिबंध किया गया है। जो पुलिस के वाहन है या फिर कोई जो ड्यूटी पर वाहन है वही वाहन यहाँ पर चलेंगे और साथ ही ऐसे में सुरक्षा को लेकर ATS, IDBP और CISF और RPF और NSG और ATS तक तैनात की गई है और जल पुलिस भी तैनात है, जहां लगातार अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और लगातार व्यवस्थाओं के बीच में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी आमिर, वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ वो देख पा रहे, किस तरह का अनुभव वहां पर वो कर पा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, व्यवस्थाएं किस तरह की है वहां पर? आस्था की डुबकी लगाई है आप लोग ने, किस तरह से व्यवस्थाएं, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम, क्या लग रहा है? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे और नाके बहुत अच्छा लगा। तो आप कहाँ से आए? हम सर भीलवाड़ा से आए, राजस्थान भीलवाड़ा से आए। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, थोड़ा बहुत भीड़ ज्यादा है पर ठीक है व्यवस्था। चलिए और भी माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम झालावाड़ से। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी। स्नान किया आज? किले। कैसा लग रहा महाकुंभ में आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए हर कोई यहाँ पर उत्साहित है, हर कोई कह रहा है कि अच्छी व्यवस्था है और आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग लगातार आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए महाकुंभ में आए, किस तरह की व्यवस्था लग रही है? महाकुंभ में 144 साल बाद बना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छा है, सरकार की व्यवस्था अच्छा है, अच्छा स्नान का। सरकार ने जो व्यवस्था किया है ये भारत ही नहीं पूरे विश्व ने देखा है कि ये व्यवस्था किसे कहते हैं। झुकती ही दुनिया झुकाने वाले चाहिए।
और ये हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी धर्म के हैं, हम किसी राजनीतिक पक्ष के, हम किसी राजनीतिक को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो धर्म और जो सनातन को लेके चले उसका पापता जीवन उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी पार्टी के हों। ऐसा नहीं है, इससे पहले बहुत लोग आए जिनके उत्तर प्रदेश में बहुत राजकीय। इसका कहना है कि जो सनातन की बात करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे, और जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे विश्व में जो ऐसी व्यवस्थाएं की लोग मिसाल देंगे। और लगातार देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, हर कोई उत्साहित है, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं, तो हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि संगम के तट पर जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, और मेला है, लगातार अलग अलग चीजें यहाँ पर बच्चों के लिए हैं जो लोगों को काफी उत्साहित कर रही हैं। और पुलिस के लोग भी लगातार भ्रमणशील है और सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम महाशिवरात्रि महाकुंभ में कर लिया गया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आज समापन होगा महाकुंभ का, ऐसे में हर तरह की व्यवस्थाएं की गई है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं।